सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम लोग नाउन की थर्ड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल का एक आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट है। सो आई होप आप सबने पुराना पार्ट रिवाइज कर लिया होगा एंड क्वेश्चंस भी आप लोगों ने जो मैंने कराए थे उसके साथ में वो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है इस पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ऐप पे भी आप हमें अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने नोट्स बना लिए हैं कि नहीं ये मुझे अपडेट करिए, बिकॉज साथ ही साथ बनाते चलिए। बंडल अप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी एट दी एंड और समझने में भी प्रॉब्लम होगी। फिर आप ये कहेंगे अरे वो जो सर आपने पढ़ाया था उस टाइम पे वो समझ में नहीं आ रहा है। बताने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेन्युइन डाउट्स होने चाहिए तो ही तो मैं बताऊंगा ना। आप कहेंगे फिर से पूरा पढ़ा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा आगे बढ़िएगा। एंड मेरा नाम निशांत श्रीवास्तव। अगर आप लोग नए हैं, नहीं जानते, या इस क्लास में पहली बार आए हैं, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ा रहा हूँ बल्कि। एंड नाउन की ये थर्ड क्लास है। आई थिंक आज इस क्लास में ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं होंगी तो कल एक छोटा सा सेशन और लिया जाएगा जिसमें ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी लंबी हो जाए तो पेशेंस रखना इस चीज़ का, बिकॉज मेरा टारगेट यही है कि आज मैं इस क्लास को ख़त्म कर दूँ, अगर मेरे गले ने मेरा साथ दिया तो। ठीक है। तो ये बैच के बारे में डिटेल है, वो पीपीटी लगी थी क्योंकि वो यूट्यूब पे भी जाती है। तो 200+ आवर्स का आपको लाइव कंटेंट, इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी। वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगा फैकल्टी के द्वारा, जैसे मेरे द्वारा या मानस सर के द्वारा। तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स एंड कुछ भी चीज़ें हैं। पीडीएफ मिलेंगी आपको जो भी हैं सबकी, और डीपीपी भी मिलेंगी जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा आपका डेडिकेटेड। उसके बाद डाउट सेशंस भी आपके सॉल्व किए जाएंगे, बिकॉज डाउट्स ही सबसे ज़्यादा आते हैं बच्चों के मन में किसी भी चीज़ को लेकर और किसी भी चीज़ को देखते हुए। सो डाउट सेशन भी आपके रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग करवाएंगे। ये प्रैक्टिस सेशन समझ लीजिए क्लास के साथ ही चलते रहेंगे आपके। एंड क्विजेस भी लेंगे हम लोग, फिलहाल अभी नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली जब कोर्स 50% के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग वीकली क्विजेस भी लेंगे। क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? हाँ ठीक है। तो क्विजेस भी लेंगे, क्विजेस कह लीजिए या टेस्ट कह लीजिए। और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी आपको मिलेगा। मैं खुद ये एनालिसिस करके आपको दूंगा, बिकॉज आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये पता चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और चीज़ है, आपको ई बुक्स भी मिलेंगी। क्या मिलेगा? ई बुक्स भी मिलेंगी। किस किस सब्जेक्ट की मिलेंगी? एलआर की मिलेंगी और क्वांट्स की मिलेंगी। आपको वर्बल एबिलिटी की नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं खुद वर्बल एबिलिटी के मोर देन इनफ क्वेश्चंस करा दूंगा अपनी क्लासेस में ही। आपको बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर भी आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैं 2-4 बुक आपको रिकमेंड कर दूंगा। उनमें से सिर्फ एक आपको बुक लेनी है और उससे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये चीजें आप कर लीजिएगा तो सारा का फंडा क्लियर हो जाएगा। सो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सिंगुलर की कैटेगरी प्लूरल से पढ़ी थी। मतलब नाउन विच है वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। जैसे अल्फाबेट्स पढ़ा था, गुड पढ़ा था, और हम लोगों ने वुड्स और वुड्स के बारे में पढ़ा था ना वो चीज़ें। जैसे वुड का मतलब होता है लकड़ी, मतलब वो टिम्बर, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जो कि प्लूरल में हो जाएगा तो फॉरेस्ट होगा। सो आज उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है कैटेगरीज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। क्या कैटेगरीज हैं? वहां हम लोगों ने 6 कैटेगरीज पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी? 6 कैटेगरीज पढ़ी थी हम लोगों ने, अलग 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 अलग। ठीक है। यहां भी कुछ कैटेगरीज हैं आपके सामने। पहली कैटेगरीज है नाउन सिंगुलर इन वन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन ऑल्सो। मतलब क्या है? नाउन सिंगुलर है फॉर्म में भी और फंक्शन में भी। ठीक है। वहां पे क्या था इससे पहले? एक फॉर्म में सिंगुलर था, मतलब सिंगुलर फॉर्म में एक तरीके का वर्क कर रहा था, फंक्शन कर रहा था, और वही प्लूरल फॉर्म में दूसरे तरीके की मीनिंग डिपेक्ट कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या है कि नाउन का फॉर्म सिंगुलर है और फंक्शन भी सिंगुलर है। अब इसमें आगे एक चीज लिखी कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे आपके, क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होंगे वो आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं।
अब आपको याद होगा मेरे हिसाब से, मैंने जब काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पढ़ाया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाया था मैंने जब आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल क्या नहीं होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होते हैं। बताया था ना मैंने आपको, ये चीज नहीं है बताया? अगर नहीं याद है आपको तो आप एक बार नोट्स रिवाइज करिए या इस वीडियो को, जो पुराने वीडियो उनको देखिए, तो आपको इस चीज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वही बात है ना कि अगर प्लूरल नहीं है तो सिर्फ सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर ही की तो बात हो रही है। देखिए, सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब आपके सामने एक लिस्ट है, आप ध्यान से देखिए, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, जो इसमें एडवाइस है, अल्फाबेट है, अप्लॉज है, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, शीनरी, और भी चीजें हैं। ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या है ये सब इस कैटेगरी के हैं। किसके हैं? देखिए, सिंगुलर अनकाउंटेड कैसे लिखते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एक मिनट, किसके हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरीज है ये, जो कि अनकाउंटेबल नाउन ऑब्वियसली सिंगुलर ही होते, प्लूरल तो होते ही नहीं है, तो इसको आप सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। लेकिन डिस्टिंक्शन के लिए यहां पे मेंशन किया गया है कि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं सारे के सारे। तो ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर वो सिंगुलर हैं तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर वर्ब सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर यूज होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। ठीक है, अगर वर्ब आपका प्लूरल है तो, सॉरी, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। वैसे यहां पे अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो एज अ सब्जेक्ट ट्रीट होगा, तो इसके लिए वर्ब जो यूज होगी इस सब्जेक्ट्स के लिए, या कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके आगे ए एन यूज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल की बात है ये भी। ठीक है, नोट्स खंगालिए, सब मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि भाई अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल की ही सारी कंडीशन यहां पे लग रही है कि ए एन का यूज नहीं करेंगे, प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बन सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ये सब अनकाउंटेबल की ही तो चीजें हैं जो मैंने आपको प्रीवियस पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था ना अनकाउंटेबल काउंटेबल यूज में आएगा, तो देखिए यहां यूज आ गया अब। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके जो कि इनका फॉर्म सिंगुलर ही रहता है। मतलब क्या है, इनका फॉर्म भी सिंगुलर रहता है, इनका फंक्शन भी सिंगुलर रहता है। जैसे आइस, आइस को आप आइसेस नहीं बना सकते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका फॉर्म और जिनका क्या कहते हैं फंक्शन दोनों ही सिंगुलर में ही रहता है। जैसे एग्जांपल मैं लूं, यहां पे एक वर्ड कोई पकड़ते हैं अच्छा सा, वर्क कर दें, तो एन वर्क नहीं हो सकता है ना, ए एन का यूज मैं आपको बता रहा हूं, और ना ही अ वर्क हो सकता है, वर्क्स हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा। अरे यार, इस सब मिट गया, नॉट अ प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन जैसे है यहां पे, तो एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, अ इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि अ इंफॉर्मेशन तो सही है, लेकिन नहीं, अ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ए या फिर एन इंफॉर्मेशन नहीं होता है। और क्या नहीं होता है? अच्छा, प्लूरल भी नहीं बन सकता बता रहा था ना, तो क्या नहीं हो सकता है? क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लूरल भी नहीं होगा, ए एन का यूज भी नहीं होगा इन सेंटेंसेस के आगे, ये भी जो भी दिए हैं। जैसे यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन का आपको एग्जांपल दिया, अल्फाबेट का एग्जांपल है। अगर अब जैसे आपने वहां पिछले वाले में पढ़ा होगा अल्फाबेट के बारे में, अल्फाबेट्स बन जाता है, तो प्लूरल बन तो जाता है, लेकिन प्लूरल में क्या होता है, उसकी मीनिंग बदल जाती है। अल्फाबेट्स का मीनिंग होता है जब हम लोग उसको वर्ड्स में यूजेस करते हैं, सॉरी लैंग्वेज में यूज करते हैं, और अल्फाबेट सिंगुलर का मीनिंग होता है
जब उसको वर्ड्स में यूज करते हैं तो दोनों की मीनिंग में काफी डिफरेंस है, इस चीज को याद रखिएगा। और कुछ वर्ड्स की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। ब्रेड की बात कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ब्रेड आपके सामने है। अब ए एंड ब्रेड नहीं यूज कर सकते, जैसे इंफॉर्मेशन ए एंड नहीं यूज कर सकते, वैसे ही ए एंड ब्रेड भी, अब ब्रेड्स भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर हम इसका प्लूरल यूज करेंगे तो उसकी मीनिंग ही बदल जाएगी फंक्शन के साथ। तो सिंगुलर इन फंक्शन एंड सिंगुलर इन फॉर्म दोनों चीजें हैं। आई होप आप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये वर्ड्स कुछ हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या इन चीजों के साथ है और कैसे इससे बिहेव करना है, कैसे इस पे सवाल आएंगे। अभी मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिकॉज मेनली तो हमें क्वेश्चंस ही करने हैं ना। सो क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अभी आपको बताया कि काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब काउंटेबल नाउन जो है वो सॉरी अनकाउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल नहीं बन सकता। मैंने आपको क्या बताया कि अनकाउंटेबल नाउन आपका प्लूरल नहीं बन सकता है। ओके, ये आपको इसकी समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहां तक। मैं अभी आपको ये चीज यहां पे लिख के दिखाता हूं फिर से साफ साफ, तो आपको क्लैरिटी रहेगी थोड़ी सी। मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स आपके प्लूरल नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था कि जो आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, बताया था ना मैंने ये चीज आपको। तो अब बात हम लोग ये करेंगे आगे कि देखिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको काउंटेबल नाउन में कैसे बनाया जाए। मतलब कहने का यह है कि उसको काउंटेबल कैटेगरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अब काउंटेबल कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ कोड्स का यूज करते हैं। उसके आगे क्या यूज करते हैं, कुछ कोड्स का यूज करते हैं जिनकी वजह से वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर काउंटेबल में, अगर हम कहें एग्जैक्टली काउंटेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग काउंटेबल कैटेगरी की बात करें तो वो दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो काउंटेबल सिंगुलर होता है, दूसरा काउंटेबल आपका प्लूरल कैटेगरी का होता है। काउंटेबल दोनों ही होते हैं ना, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सो अगर सिंगुलर है और उसमें ए एन हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो ए एन यूज तो करेंगे नहीं, हमें अनकाउंटेबल को कन्वर्ट करना है काउंटेबल में। सो अगर अनकाउंटेबल है ये, सो हम इसमें ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा करें जिससे ये काउंटेबल बन जाए, सिंपल क्या करेंगे, इस वर्ड का यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। जब ए एन का यूज नहीं कर सकते, बाउंडेड, हम बाउंडेड है कि हमें ए एन का यूज नहीं करना है और हमें उसको एक काउंटेबल कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ। सिमिलरली अगर काउंटेबल की प्लूरल कैटेगरी में हमें कन्वर्ट करना है और यहां पे हम प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अनकाउंटेबल नाउन को हमें यह भी पता है कि अनकाउंटेबल को हम लोग क्या नहीं कर सकते और प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीनिंग एस या ईएस उसमें ऐड नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर हम यहां अनकाउंटेबल में नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, जब हम एस और ईएस का यूज ही नहीं कर सकते तो कैसे इसको प्लूरल काउंटेबल में कन्वर्ट करें, ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, छोटा सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पीसेस ऑफ। क्या यूज करते हैं, पीसेस ऑफ। अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा कि ये क्या चीज है, कैसे करनी है और क्या है, लेकिन आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अनकाउंटेबल में ये दो चीजें नहीं होती हैं। क्या नहीं होता है, ए एन का यूज नहीं होता है, दूसरा एस या ईएस लगा के प्लूरल का कन्वर्जन नहीं हो सकता, मतलब प्लूरल नहीं बन सकता। अनकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है। अब अगर इस अनकाउंटेबल को हमें काउंटेबल में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इस अनकाउंटेबल को, इसको काउंटेबल में कन्वर्ट करना है, तो काउंटेबल की भी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज क्या है, सिंगुलर काउंटेबल।
अगर काउंटेबल सिंगुलर की बात करेंगे, ये क्या है आपका काउंटेबल सिंगुलर, और ये क्या है आपका काउंटेबल प्लूरल। तो दो कैटेगरीज है। काउंटेबल सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे अ पीस ऑफ, और काउंटेबल प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पीसेस ऑफ। और ये कंडीशन कब होगी, जब ये कंडीशन दोनों हम नहीं यूज कर पाएंगे, अनकाउंटेबल की कैटेगरी होगी तब। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। मैंने आपको पूरे ढंग से एक्सप्लेन किया ये चीजें कि क्या है, कैसे हैं, अनकाउंटेबल को काउंटेबल में करना है। एंड काउंटेबल की दो कैटेगरीज हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। जब काउंटेबल को सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है तो आप पीस ऑफ यूज करते हैं, जब उसको काउंटेबल प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो पीसेस ऑफ यूज करते हैं। ये बात अब आपको रट जानी चाहिए। अब ये आपके सामने कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप इसको देखिए एक बार और खुद से जज करने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली इसमें क्या सही है या क्या गलत है। देन वी विल डिस्कस फर्दर ऑन कि क्या चीजें हैं। तब तक मैं जरा थोड़ा पानी पी लूं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि he has given me an information। क्या कह रहा है, he has given me an information। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल अभी अभी क्या बताया, मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी, लिस्ट दी थी ना अभी जस्ट अभी। देखिए मैं पीछे जाके बताता हूं आपको कौन सी लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये लिस्ट मैंने क्या बताया था, इसमें जो वर्ड है वो सिंगुलर है, यूज में भी, फंक्शन में भी और फॉर्म में भी। मतलब जैसे लिखे हैं, लिखे भी सिंगुलर फॉर्म में ही हैं सारे वर्ड। भाई इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखा ना, इंफॉर्मेशन लिखा है, मशीनरी लिखा है, मशीनरीज नहीं लिखा है, ठीक है, सीनरी लिखा है, सीनरीज नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब है कि ये फॉर्म में भी सिंगुलर है और फंक्शन में भी सिंगुलर है। फंक्शन मैंने आपका क्या बताया, जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे भी कि आप आ इंफॉर्मेशन या एन इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते बिकॉज इंफॉर्मेशन इज सिंगुलर, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। एक चीज और थी कि ये सब सारे अनकाउंटेबल हैं, अगर सारे अनकाउंटेबल हैं तो प्लूरल नहीं हो सकते, अगर प्लूरल नहीं हो सकते तो आ एन नहीं यूज करते, एस या एस नहीं यूज करते, तो आ एन इंफॉर्मेशन या एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ऐसी कहती है कि हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, उसको इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है लेकिन इंफॉर्मेशन तो गलत वर्ड हो जाएगा, तो उस केस में क्या यूज करेंगे। उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप पीस ऑफ यूज कर सकते हैं, प्लूरल कैटेगरी में पीसेस ऑफ यूज कर सकते हैं। वही इसी चीज का इंप्लीमेंटेशन हम लोग आगे देखेंगे। अब ये आपके पास दो सेंटेंसेस का आई थिंक नो, यहाँ पे आपके पास 3 सेंटेंसेस का सेट है और आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा और कौन सा सेंटेंस गलत है। इतनी सी बात है। पहला अगर सेंटेंस पढ़ते हैं तो ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी अभी, उसमें इंफॉर्मेशन वर्ड था। अगर ये इंफॉर्मेशन वर्ड है तो ये क्या है, ये होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे क्या नहीं यूज होगा, एंड नहीं यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका हो गया गलत। अच्छा, दूसरा जरा देखिए एक बार सेंटेंस। वो कह रहा है कि ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे जो एन था उसको इन्होंने रिप्लेस किया किससे, अ पीस ऑफ। एन और ए को किससे रिप्लेस करना था सिंगुलर कैटेगरी में, अ पीस ऑफ से। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, ही हैज गिवन मी एन को रिप्लेस किया अ पीस ऑफ से किया। बहुत अच्छी बात है। तो क्या बना, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वर्ड बना। अगर मैं ये चीज देखूं, अ पीस ऑफ एक सिंगुलर चीज को डिनोट करता है, करता है।
सो ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उसने मुझे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया, एक इंफॉर्मेशन छोटी सी दी। सो ये करेक्ट हो गया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। किससे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से, बिकॉज यहां पे एन का यूज गलत हो रहा था, तो हमें इसके सही करना था। सही करने के लिए हमने क्या किया? अ पीस ऑफ यूज कर दिया। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अभी आप जरा तीसरे सेंटेंस की तरफ आप देखिए एक बार। लेट्स सी एट द थर्ड सेंटेंस। इट्स सेइंग दैट ही हैज गिवन मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है? ही हैज गिवन मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही है तो एक बार मेरे वीडियो पॉज करिएगा, अगर रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं आप लोग तो, और खुद जज करिए कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। कह रहा है ही हैज गिवन मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे क्या था? आ पीसेज ऑफ। अच्छा, मैंने कहीं यहाँ टू पीसेज ऑफ के बारे में बात की है? नहीं की है ना, कहीं नहीं की। आप देखिए, कहीं बात की है? कहीं नहीं की है। पीसेज ऑफ की बात की है। सो क्या होगा? अच्छा, पीसेज ऑफ किसके लिए यूज करते थे, आप मुझे बता सकते हैं? हम लोग जो पीसेज ऑफ वर्ड यूज करते थे, वो किसके लिए यूज करते थे? वो हम लोग यूज करते थे सिंगुलर काउंट सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते थे ना, याद है? अगर ये प्लूरल है तो इंफॉर्मेशन प्लूरल में होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन जो यहां पे सिंगुलर बिहेव कर रही है, यही इंफॉर्मेशन यहां पे प्लूरल बिहेव करेगी। अगर इंफॉर्मेशन प्लूरल है तो इसका मतलब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्लूरल क्या होता है? एक या एक से ज्यादा। यहां पे कितनों की बात हो रही है? टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो क्या लिखा सेंटेंस? ही हैज गिवन मी टू। ये करेक्ट है। यहां पे टू यूज हुआ है क्योंकि ये प्लूरल डिनोट कर रहा है टू। तो जैसे ही टू यूज हुआ, हमने यहां पे क्या ऐड कर दिया? पीसेज ऑफ। तो ही हैज गिवन मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सेंटेंस भी 100% करेक्ट है। ये दोनों ही करेक्ट है, ये गलत था। तो आपको इससे क्या समझ में आया? पहली बात कि जो भी वर्ड मैंने लिस्ट में दिए थे, इस लिस्ट में इंफॉर्मेशन उसका एक पार्ट था। और भी वर्ड्स हैं, आप लोग नोट डाउन करिएगा इसको आराम से, बिल्कुल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल को काउंटेबल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? या तो सिंगुलर कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे, अगर सिंगुलर सेंटेंस डिमांड कर रहा है। अगर सेंटेंस का नेचर सिंगुलर है तो वहां सिंगुलर चीजें यूज करेंगे, अगर सेंटेंस का नेचर प्लूरल है तो वहां प्लूरल यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। एन इंफॉर्मेशन कह रहा था। एन का यूज अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल में एन का यूज नहीं करते हैं। और किसका यूज नहीं करते हैं? प्लूरल का भी यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है भाई, नहीं यूज करते, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इसका सही क्या हो सकता है? सही दो प्रकार से हो सकता है। पहला कि अगर हम इसको काउंटेबल सिंगुलर में कन्वर्ट कर दे। काउंटेबल सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ। अगर हमने इसको काउंटेबल सिंगुलर में कन्वर्ट किया है तो आएगा ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और यही अगर हम इसको काउंटेबल प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं ही हैज गिवन मी टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। या फिर हम यहां लिख सकते हैं ही हैज गिवन मी, यहां टू हटा दे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। या फिर हम यहां लिख सकते हैं ही हैज गिवन मी थ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 5, 10, 11 कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन वन नहीं होगा। यहां पे हम ही हैज गिवन मी आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, आ नहीं यूज होगा। ए या एन का यूज यहां नहीं होगा, बिकॉज ए या एन सिंगुलर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। और कुछ क्वेश्चंस आगे और हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये सेट है, इसको देखिए आप लोग और बताइए कि अब क्या हो सकता है। चीजें आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अब बताइए, कह रहा है ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर्स। क्या कह रहा है? ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर्स। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो वर्ड इसमें यूज हुआ है फर्नीचर, यूज हुआ है? क्या वो लिस्ट का वर्ड है? बिल्कुल है सर। ये देखिए, ये देखिए आप,
ओके। अगर ये फर्नीचर लिस्ट का वर्ड है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये प्लूरल बन सकता है क्या? एस या एस इसमें लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एस या एस इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो ये कट जाएगा। अच्छा, अब इसका सही फॉर्म क्या हो सकता है? ये हो सकता है ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर। अगर हो तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। यहां पे आप पीस ऑफ क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहां पे हमें काउंटेबल में कन्वर्ट ही नहीं करना था। यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे नहीं दिए हैं। यहाँ पे सिंपल था ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर, हमने यहां से एस जो था वो डिलीट कर दिया तो ये फर्नीचर बन गया। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ये। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हमारा प्लूरल नहीं हो सकता है। सो इसको सिंगुलर बना देंगे, प्लूरल नहीं हो सकता, बना दिया, देखिए फर्नीचर। ठीक है, यहां पे वही काम क्यों नहीं किया था? देखिए, आप सवाल मन में उठ सकता है, उठना भी चाहिए, अगर नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए। ये डाउट आना चाहिए आपके मन में कि सर ऊपर आपने एस या एस वाला खेल नहीं किया, नीचे आपने कर दिया, ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहां पे डिमांड थी एस या एस की। क्वेश्चन में ही आपका एस या एस लग के आ रहा था, क्वेश्चन ही आपका प्लूरल बन के आ रहा, तो मैंने इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या था? यहां आपका अनकाउंटेबल ही नाउन था, सिंगुलर ही था, लेकिन क्या था? सिंगुलर ही था। एन का यूज सिंगुलर में होता है तो सिंगुलर ही था, तो मैंने इसको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप पीस ऑफ यूज करते हैं, ये देखिए आप पीस ऑफ। और वहीं अगर यही चीज आगे अगर सेंटेंस में दी होती ही हैज गिवन मी 2 और 3, तो ऑब्वियसली 2 और 3 का मतलब है प्लूरल। अगर प्लूरल है तो यहां पीसेस ऑफ यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग जरा एक बार। ड्यू टू क्या कह रहा है? देखिए, due to lack of all evidences against her, she got bail from court. अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में क्या गलत हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, क्या गलत हो सकता है? देखिए मैं बताता हूं क्या कह रहा है सेंटेंस। ड्यू टू लैक ऑफ ऑल एविडेंसेस, इसमें वर्ड है एविडेंस। देखिए, देखिए जरूरी है ये चीज, लिस्ट एविडेंस। ठीक है, अगर एविडेंस वर्ड इसमें है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना भी ये वर्ड है एविडेंस, वो क्या होगा? वो होगा अनकाउंटेबल नाउन, जो कि क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं ना। एक मिनट, हाँ, सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी है ये। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो भैया इसमें एस कैसे यूज हुआ है? ये क्वेश्चन आया ना, इसमें एस कैसे यूज हुआ है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपल एस हटा दीजिए आप, जैसे यहां हटाया था हम लोगों ने, प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट कर दिया तो अनकाउंटेबल सही है, सही है। तो कहेगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑल एविडेंस, ऑल एविडेंसेस नहीं होगा। दूसरा, आप अगर एक सेंटेंस को पढ़ना समझते हैं अच्छी तरीके से, सेंटेंसेस को पढ़ना जानते हैं, सेंटेंस की मीनिंग और करेक्शन जानते हैं, तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस गलत था। क्यों? देखिए, अगर आपको ये नहीं भी पता है, मान लीजिए ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया नाउन का, अभी कंसेप्चुअली नहीं, एक दिमाग से बात करते हैं, सिंपली एक कंसेप्चुअल मैंने आपको फिर से बताऊंगा, अब आप दिमाग से बात करिए। ड्यू टू लैक ऑफ ऑल एविडेंसेस कह रहा है, ठीक है। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल अपने आप में जब एक प्लूरल चीज डिनोट कर रहा है, सो हम एविडेंसेस यूज करके यहां पे फिर से इसको प्लूरल क्यों बना रहे हैं? प्लूरल प्लस प्लूरल दो बार तो नहीं आ सकता ना लगातार सेंटेंस में, ऑल एविडेंसेस नहीं हो सकता ना, ऑल थीव्स नहीं हो सकता, ऑल थीव होता है, वैसे ही नहीं यूज कर सकते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो यहां से ऑल हट जाए या तो एविडेंसेस हट जाए। अच्छा, ऑल हटाना सही है? नहीं हटाना सही है, तो ऑब्वियसली हम इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे तो एविडेंस हो जाएगा। ये एक सिंपल एक लैंग्वेज फॉर्म में मैंने बात की आपसे कि अगर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, आप जैसे एग्जांपल आप रीडिंग करते हैं, आपने काफ़ी आरसीज पढ़ रखे हैं या आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो आपको ये लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते हैबिट डेवलप हो जाती है। मैं अभी जब पिछले मतलब सेशन में बच्चों को पढ़ा रहा था,
लास्ट टाइम में मैंने क्रैश कोर्स में क्लासेस कुछ ली थी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ली थी, आप देख सकते हैं, पुराने पढ़े होंगे उसमें। सो उस टाइम बोर्ड नहीं था फिलहाल, तो मैंने यहाँ एक ही चीज़ पे सिर्फ बच्चों से कहा था कि आप लोग एक चीज़ पे फोकस करिए, बस पूरा एग्जाम निकल जाएगा ना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वो एक चीज़ थी रीडिंग। आपको जितने से ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे, उतना फायदा आपका होगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आपके कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे हैं या आप अभी मेरे साथ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, तो यू विल बी एट 100% पार लेवल। सीधी सीधी बात है। सो इस क्वेश्चन में, अच्छा अब इसका जरा एक बार कंसेप्चुअल वे में बात कर लेते हैं क्या होता है। अगर हम इसकी कंसेप्चुअल वे में बात करें तो एविडेंसेस उस लिस्ट का पार्ट है। अगर वो उस लिस्ट का पार्ट है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, जो कि अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, एस या एस नहीं यूज होगा। अगर उसमें एस या एस नहीं यूज होगा तो हटा देंगे, सिंपल। तो क्या बन जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑल एविडेंस अगेंस्ट हर शी गॉट बेल फ्रॉम कोर्ट, सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं मजेदार। ठीक है, सो आप ये क्वेश्चंस एक बार देखिए 2 मिनट के लिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके, एक बार नजर मारिए कि इनमें क्या हो सकता है। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि कैसे क्या होंगे, कुछ एग्जांपल्स भी कराए। अब इन क्वेश्चंस पे आप नजर मारिए तो आपका सही हो जाएगा चीजें। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कह रहा है द सीनरीज ऑफ मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे, वैसे ही इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हम लोग रखते हैं जो कि एक मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि अगर हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी, और अगर हमें वर्ब प्लूरल दी है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे देखूं द सीनरीज ऑफ मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को खोल दूं तो ये समझ में आएगा कि ये भाई साहब आर्टिकल हैं, ये भाई साहब नाउन है, ये तो प्रपोजिशन है, ये भी नाउन है, ये जो है वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, और ये जो है ये नाउन है। इतनी सी बात आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये बेसिक मैंने आपको बता दी कि क्या चीज क्या है। इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो सीनरीज है ये नाउन है, ठीक है, और ये जो इज है ये वर्ब है। ठीक, इतनी सी बात है, मैं फिर से मेंशन किए दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो इज है ये वर्ब है, और ये जो सीनरीज है ये है नाउन। क्या आपको दिख रहा है ये? हाँ विजिबल है, ठीक है, ये नाउन है। इतनी सी बात आपको समझनी थी। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जो इज होती है, क्या होती है इज, वो क्या होती है, वर्ब का कौन सा फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर वर्ब होती है ना वो। अगर इज एक सिंगुलर वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए सब्जेक्ट जो कि द सीनरीज है ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए, और वैसे भी आगे द यूज कर रहा है, द सिंगुलर के लिए यूज होगा। तो ये सीनरीज क्यों बनेगा, ये सीधे बनेगा सीनरी। द सीनरी ऑफ मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल, या फिर ये सेंटेंस क्या कन्वर्ट हो सकता है, द सीनरीज, दा नहीं, फिर दा नहीं लगेगा उस केस में। उस केस में अगर हमको इसको प्लूरल में ही कन्वर्ट करना है तो उस केस में दा नहीं लगेगा, ये बनेगा सीनरीज ऑफ मनाली आर वेरी ब्यूटीफुल। फिलहाल वो क्वेश्चन अभी हमें नहीं करना, ऑप्शंस जैसे दिए होंगे उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा। फिलहाल यहाँ एरर बताना था, तो द सीनरीज, द पूरा सेंटेंस तो नहीं काट देंगे ना, ऑब्वियसली करेक्शन करने, सेंटेंस उड़ा नहीं देना है। सो द सीनरीज ऑफ मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं होगा,
द सीनरी ऑफ मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल होगा, वो इस वजह से क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। ये सिंपल सी बात थी, क्या बात थी कि क्या थी कि अगर आपको पुराने लॉजिक पता है तो भी उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल की, जो मैंने आपको बात बताई थी। सीनरी वर्ड उस लिस्ट में था, हाँ जी बिल्कुल था ना। अगर सीनरी वर्ड उस लिस्ट में था तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि सीनरी वर्ड जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। अगर सीनरी सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है तो ये सिंगुलर ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, और इसका प्लूरल नहीं बन सकता तो उसमें से एस हट जाएगा। अगर हट जाएगा तो ये बनेगा द सीनरी। अब आर आई ई एस, खाली ऐसा नहीं हटा सकते ना, ई एस हटाएंगे पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीनरी। ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया, तो हो जाएगा द सीनरी ऑफ मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, जो मैं मिटा रहा हूं ये चीजें, जैसे मैंने पिछला वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने मिटा दिया, तो आप लोग फिर से उसको वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पेस तो है नहीं कि मैं सब कुछ यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोग नोट्स में जब करिएगा तो कॉलम बना के कीजिएगा कि ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, आंसर वन ये भी हो सकता है, और लिखिएगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक, प्रीवियस लॉजिक और अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। इस तरीके से आप नोट्स जब बनाएंगे तो मेंशन कीजिएगा उसमें, आपको इजी रहेगा समझने में कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं, कह रहा है ही हैज लोडेड ऑल द लगेजेस आफ्टर द अराइवल ऑफ ट्रेन। अब अगर आपने, कहा गया, ये वाला क्वेश्चन समझ लिया होगा ढंग से, ये वाला क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझा होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा अब तक, क्योंकि वो लैंग्वेज जो बोल रहा है वो सेम ही बोल रहा है। पढ़िए, ही हैज लोडेड ऑल द लगेजेस। अच्छा, ऑल भी यूज करोगे भाई साहब, और द लगेजेस भी यूज करोगे। ऑल और द लगेजेस, द तो अपने आप में सिंगुलर को डिनोट करता है, तो अगर द सिंगुलर को डिनोट करता है तो ऑब्वियसली लगेजेस नहीं लगेज होगा। ऑल यूज हुआ है तो ऑल लगेजेस तो वैसे भी नहीं हो सकता है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। द के साथ भी सिंगुलर देखिए इसमें तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अगर मैं दा की बात करूं तो दा सिंगुलर के साथ लगता है, तो द लगेजेस नहीं हो सकता, द लगेज होगा। दूसरी बात, ऑल यहां यूज ऑलरेडी हो सकता है जो कि प्लूरल को डिनोट करता है, अगर वो प्लूरल को डिनोट करता है तो लगेज फिर से प्लूरल को डिनोट नहीं कर सकता, तो ये हो जाएगा लगेज। और नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास लास्ट बच्चा है जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की बात की। लगेज वो वर्ड है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है तो इसमें प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है, तो आप ये हटा दीजिए प्लूरल, इसका क्या बन जाएगा, ही इज लोडेड ऑल द लगेज आफ्टर द अराइवल ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाएंगे तो कह रहा है, ओके, अनीताज न्यू ऑफिस, बताइए। वो कह रहा है कि अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेशियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड। क्या कह रहा है, अनीताज न्यू ऑफिस इज स्पेशियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड। सो यहां पे अगर आप एक वर्ड को गौर करेंगे तो आपके पास अनकाउंटेबल वाला वर्ड क्या आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपके पास आएगा फर्नीचर। अब ये क्या सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, जी सर बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो क्या इसमें कोई करेक्शन होना चाहिए, नहीं, करेक्शन इस वर्ड में तो कोई करेक्शन नहीं होगा। अच्छा, आप सेंटेंस पे देखिए, अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेशियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड। सही है सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका एररलेस है, 100% करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अनकाउंटेबल सिंगुलर की कैटेगरी मेंशन्ड है, इसमें कोई ए एन या फिर यस या यस का यूज नहीं किया गया है, सिंगली दा का यूज किया गया है। अब आप ये मत कहिएगा आर्टिकल्स में दा भी होता है, क्योंकि दा जो है ना एक तरीके का ये समझ लीजिए तीनों आर्टिकल्स में से फूफा है, वो हमेशा नाराज ही रहता है।
या उसका अपना ही चलता है, अपना सिक्का चलता है, जहां मन करेगा लग जाएगा, जहां मन करेगा नहीं लग जाएगा, वो हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग आर्टिकल्स पूरे एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी मैं आपको यहाँ दो रूल बता दूं, फिर मैं आपको दो रूल वहां बताऊं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रूल्स हैं इसमें भी ठीक ठाक। अभी आप इतना समझिए कि ए एन नहीं लगता है अनकाउंटेबल में, दा लग सकता है, इसीलिए दा बहुत से सेंटेंसेस में मैंने आपको लगा के भी दिया है कि आपको ये बात इजीली क्लियर हो जाए कि ए एन दा नहीं, सिर्फ ए एन नहीं लगता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात हम लोग करेंगे। वो कह रहा है शी हैज ऑलरेडी गिवन यू, शी हैज ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन, देखिए लिखा है रिगार्डिंग द मिसहैप। मिसहैप का मतलब क्या होता है? अनहोनी, हिंदी में होता है अनहोनी, मिसहैप अनहोनी कहलाता है। या सडन सैड न्यूज कह सकते हैं, कोई चीज बुरी हो गई हो एकदम से, तो सडनली कोई चीज बुरी हो गई हो आपके साथ तो कहते हैं मिसहैप। जैसे एक्सीडेंट किसी का हो जाता है सडनली तो हम लोग कहते हैं कि मिसहैप हो गया, तो एक्सीडेंट मिसहैप होता है, ठीक है। तो शी हैज ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिसहैप। अब आप एक चीज बताइए, ये इंफॉर्मेशन क्या चीज है? ये आता है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल तो नहीं हो सकता है। हमें ये बात पता भी है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या नहीं हो सकता है? प्लूरल नहीं हो सकता है। अगर ये प्लूरल नहीं हो सकता है तो इंफॉर्मेशंस तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, ये आप समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हमें एक चीज और बताइए, एक चीज और पता होगी, क्या पता है? कि हम इसके साथ क्या नहीं यूज कर सकते? ए और एन का यूज भी नहीं कर सकते, तो एन भी हटाना पड़ेगा। अब अगर एन हट जाएगा तो सेंटेंस तो पूरा अधूरा हो जाएगा। शी हैज ऑलरेडी गिवन यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिसहैप, एन को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम किससे रिप्लेस करेंगे? मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चेंज करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एन की जगह अ पीस ऑफ, क्या यूज करेंगे? अ पीस ऑफ। तो सेंटेंस बन जाएगा शी हैज ऑलरेडी गिवन यू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिसहैप, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा यहां पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक सेंटेंस के बारे में और बात करेंगे जो कि थोड़ा अच्छा सेंटेंस है और आपको मजा भी देगा, अच्छा सेंटेंस है। देखिए लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वो नीचे वाला नोट आप भूल जाइए, पहले ऊपर की बात देखिए, है ना। हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। मतलब क्या है? हर हेयर्स, उसके हेयर्स जो हैं इतने स्ट्रेट और सिल्की नहीं हैं जैसे कि आपके हैं, बिकॉज वो अपने बालों की इतनी अच्छी केयर नहीं करती हैं, जो भी हैं, ओके। तो यहां पे क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं? क्या चीजें बन रही हैं? बताइए अगर बता सकते हैं तो। देखिए क्या होगा इसमें। सबसे बड़ी बात, लिस्ट में क्या वर्ड आते थे आप, क्योंकि लिस्ट से मैं पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल, अभी अनकाउंटेबल की ही बात हो रही है, तो आप एक बार लिस्ट को चेक कीजिए इसमें क्या वर्ड है, देखिए ध्यान से। आप ध्यान से देखिए, इसमें हेयर वर्ड आ रहा है, हेयर, हेयर आ गया। अच्छा अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। हेयर की बात हो रही है तो हेयर क्या हो जाएगा? जो हमारा यहाँ पे हेयर है वो हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर मेरे यार एक मिनट, सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी का हो जाएगा। अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी का है तो ये ना ही ये एन का यूज कर सकता है ना ही ये प्लूरल बन सकता है। अगर ये प्लूरल नहीं बन सकता है तो या तो इसको हमें चेंज करने का पड़ेगा अ पीस ऑफ, या फिर टू पीसेस ऑफ, या फिर हम क्या करें? इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर दें सिंपली, यही तो ऑप्शन था हमारे पास। तो हेयर की जगह हेयर्स की जगह अगर हेयर बना दें इसको, तो हर हेयर्स, सॉरी, हर hair are not so straight and silky as yours because she does not take care of it properly। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक बार अपने मन में बोलिए कि ये सही है या गलत है। वीडियो अगर हो तो आप लोग एक बार पॉज करके एक बार पूछिए अपने आप से, क्या ये स्टेटमेंट सही है?
अगर आप खुद से पूछेंगे और आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े हैं, जो मैंने पहले पढ़ाए थे या अभी बताए हैं मैंने, कि वर्ब अगर सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब क्या यूज हो रही है आप मुझे बताइए। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, हेयर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके लिए वर्ब जो कि क्या लगी है, आर, ये क्या होनी चाहिए भाई। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, जो कि बन जाएगी इज, बन जाएगी। तो हो स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा, हर हेयर इज नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। अब ये सेंटेंस बनेगा, आपको वर्ब का भी ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपने हेयर हेयर देख के चक्कर में सिर्फ क्या कहते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो उसमें हो नहीं सकता है, प्लूरल की कैटेगरी में इसको सिंगुलर बना देते हैं, और उसके बाद वर्ब भूल गए। आपको सब्जेक्ट, वर्ब और आगे आने वाले समय में ऑब्जेक्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सेंटेंस के 3 मेजर पार्ट मैंने आपको बताए थे, क्या बताए थे, स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इन तीनों पार्ट की धीमे 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 आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर बनेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल ही बनेगा। तो इस चीज का बहुत ही बहुत 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 ख्याल रखिएगा। दूसरा, एक नोट नीचे लिखा है, आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूं। वो कह रहा है कि व्हेन काउंटिंग इज डन, जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, मतलब क्या काउंटिंग करते हैं, जैसे हेयर्स के बारे में काउंटिंग किया हम लोगों ने, बताते हैं, तो हेयर्स यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन काउंटिंग इज डन देन हेयर्स यू हैव 3 ग्रे हेयर्स, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल है ये, यू हैव 3 ग्रे हेयर्स। कैसे चलेगा बताता हूं, सुनिए। यहां पे कह रहा है कि अगर जैसे किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, देखिए मेरे हल्के हल्के है ना, तो जैसे हो जाते हैं किसी के बाल, तो कहता है ना, ये स्टार्टिंग में जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है तो कहता है यार तुम्हारे दो बाल सफेद है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ये 2 बाल अगर सही हो जाएं तो सही लगेगा, बिल्कुल मस्त लगेगा, ये 2 बाल बहुत और लग रहे हैं। लेकिन वो 2 से 200 कब बन जाते हैं ये आपको खुद नहीं पता चलता है। फिलहाल जोक सपाट। और यहाँ पे क्या है, वही वो चीज कह रहा है कि अगर जहां पे काउंटिंग दी है, आपसे कहा गया कुछ सेंटेंस में कि भाई तुम्हारे 2 बाल जो हैं वो सफेद पड़ रहे हैं, अगर वो सही हो जाएं तो चीजें विल बी मोर देन बेटर, ठीक है। तो वहां पे अगर ऐसा सेंटेंस कहीं पे आता है जहां पे हमें काउंटिंग है गिवन, 2 1 3 4 जो भी है, काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग गिवन है, किसमें, हेयर्स में, इंफॉर्मेशन में, कहीं भी गिवन है, तो वहां पे हम लोग इसको 1 2 3 ग्रे हेयर्स, या ग्रे हेयर्स की बात करें या ब्लैक हेयर्स की बात करें या इंफॉर्मेशन की बात करें, वहां पे हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर मेंशन करेंगे, आगे हेयर्स यूज करेंगे। मतलब क्या कहने का उसका, यहां पे हम लोग प्लूरल यूज कर सकते हैं उसी कैटेगरी का। कैटेगरी तो हेयर की क्या है देखा जाए तो सिंगुलर अनकाउंटेबल है। एक मिनट में फिर से इसको, अगर मैं हेयर की बात करूं, ठीक है, हेयर आपका क्या है, हेयर तो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल है, जो कि सिंगुलर है तो प्लूरल नहीं हो सकता। अगर ये प्लूरल नहीं हो सकता तो यहां तो हेयर्स कह रहा है यूज हो सकता है, वो इसीलिए यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ नंबर्स की बात है, यहाँ काउंटिंग की बात है, जहां जहां काउंटिंग करेंगे वहां पे हम प्लूरल यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है 3, अगर आगे 3 2 5 6 मेंशन है तो हम लोग क्या करेंगे, यू हैव 3 ग्रे हेयर्स कह रहा है। जैसे अगर यहाँ 1 होता, यू हैव 1 ग्रे हेयर, फिर हेयर होता, हेयर्स नहीं होता आगे, क्योंकि वहां पे सिंगुलर है। अगर नंबर्स की वजह से, काउंटिंग की वजह से वो प्लूरल में बन रहा है तो वहां पे आगे भी हमें सेंटेंस की स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है, कुछ आध क्वेश्चन में मे भी आ जाए, एंड वैसे जनरली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी काउंटिंग की जाएगी किसी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की, वहां पे अगर काउंटिंग की गई है तो हम प्लूरल भी यूज कर सकते हैं उन्हीं सेंटेंसेस का। इस चीज का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, ठीक है।
अब इतना आपको समझ में आ गया, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी पे। ये रही आपकी दूसरी कैटेगरी, क्या है बताइए। नाउन्स, वहां पे क्या था, सिंगुलर फॉर्म था और सिंगुलर फंक्शन था। यहां पे क्या है, प्लूरल फॉर्म है और फंक्शन जो है क्या है, सिंगुलर है। मतलब लिखा होगा एस या ईएस के फॉर्म में, लेकिन फंक्शन मतलब बोलने चालने की भाषा में, ग्रामरली ग्रामर के फॉर्म में वो सिंगुलर बिहेव करेगा। यही करेगा ना, बिल्कुल सही है। नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारी ये कैटेगरी दूसरी कैटेगरी है, देखते हैं ये क्या कहती है। इस कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ये सबसे इजी कैटेगरी है, आपको 2 मिनट लगेगा, आप सब समझ जाएंगे खट खट खट, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट के नाम। जैसे मैथमेटिक कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मैथमेटिक्स ही होता है। अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, फंक्शन सिंगुलर है। ये कहते नहीं प्लीज गिव मी योर मैथमेटिक्स बुक, ये नहीं कहते प्लीज गिव मी योर मैथमेटिक बुक, ये नहीं कहते प्लीज गिव मी योर मैथमेटिक्स बुक कहते हैं। तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, फंक्शन सिंगुलर है, लेकिन लिखा कैसे है, एस लगा है ना आगे, तो प्लूरल मान लेते हैं हम इसको। वैसे ही फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, फॉर्म इसका क्या है, प्लूरल है, एस या एस लगा है, और पढ़ने में क्या आता है, सिंगुलर। वैसे एथिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, और अकाउस्टिक्स, ये भी एक वर्ड आता है, क्या आता है, acoustics. acoustics is related to sound इंजीनियरिंग वगैरह साउंड से रिलेटेड है। linguistics is related to language एंड बाकी आप सब पता है। देखिए अरे मेंशन्ड है यहाँ पे, सो acoustics, ठीक है। अब जैसे आप मुझे ये बताइए किसमें क्या यूज होगा, फिजिक्स इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट और फिजिक्स आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बताइए मुझे। ऑब्वियसली इज होगा, क्यों होगा भाई, फॉर्म इसका जरूर प्लूरल है लेकिन फंक्शन तो सिंगुलर ही है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्वियसली इज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज या आर माई इंटरेस्टिंग, आर इन एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर ऑब्वियसली पहली बात तो यहाँ एन का यूज किया है, सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या है, सिंगुलर फंक्शन बिहेव करता है, लिखा प्लूरल जरूर है, एस लगा आगे, लेकिन फंक्शन कैसे करता है, सिंगुलर के जैसे, तो ऑब्वियसली इज यूज होगा। कोई फंडे वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल एग्जांपल्स थे आपके सामने, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन कह लीजिए या एक छोटा सा फंडा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए है। वो क्या है, नोट के द्वारा पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर आगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इफ द, कोट्स में है द, आर्टिकल की बात कर रहा है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप पूरा नोट पढ़िए। वो कह रहा है कि द और पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अगर द या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है बिफोर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस वो एक सिंगल ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम लोग उसको क्या कर देते हैं, प्लूरल की तरह बिहेव कराते हैं। जैसे यहां पे इकोनॉमिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा था, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगी थी, वैसे ही वहां पे जब द और या पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के नाम के आगे लगे होंगे, क्या लगा होगा, द या पॉजेसिव सब्जेक्ट, सॉरी फिर से बताता हूं, अगर द या पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे लगे होंगे देन दे बिकम प्लूरल, और उसके साथ क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी, ये आपको क्लियर भी हो जानी चाहिए कि द और पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट के नाम के आगे लगेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा और उसका वर्ब भी प्लूरल ही बनेगा, ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। सो अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, फिलहाल तो एडजेक्टिव का पार्ट है ये, लेकिन अब यहाँ पे जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको ये छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। आप सबसे पहले ये अपने मन में बताइए या मुझे बताइए
कि पोजेशन का मतलब क्या होता है। पोजेसिव वर्ड आप लोगों ने तो सुना ही होगा, आजकल तो सबसे कॉमन वर्ड चल रहा है पॉजिटिवनेस, है ना, सब लोग एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव की बात होती है कि किसी चीज पे अधिकार करना, ठीक है, अधिकार करने को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, हिंदी में अधिकार कहलाता है पॉजिटिवनेस। अगर अधिकार की बात हो रही है, ठीक है, सो उसमें क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, वर्ड जैसे आ सकते हैं माय, आर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं जो आ सकते हैं। ये क्या है, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, यही कुछ वर्ड है जो आपके एग्जाम में आएंगे, आप यही पढ़ के जाइए, इससे ज्यादा ना इससे कम आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है सिर्फ। तो ये आपके पास वर्ड हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड हैं, और यही 7 वर्ड और क्या, द, अगर किसी सब्जेक्ट के नाम के आगे आते हैं, किसी सब्जेक्ट के आगे आते हैं, तो वो एज अ प्लूरल बिहेव करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं मैथमेटिक्स, तो वहां पे बात होती है पूरे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की। लेकिन अगर मैं कहता हूं द मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स अगर मैं बैठता हूं, तो इसका मतलब मैं मैथमेटिक्स की किसी एक कॉन्सेप्ट की या किसी पार्ट की बात कर रहा हूं। वैसे ही अगर मैं देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है ना, अगर मैथमेटिक्स है सिर्फ, तो वो एक सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, लेकिन वहीं पे अगर दा लग जाए आगे, उसके आगे क्या लग जाए, दा लग जाए, तो वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डिनोट करेगा, ना कि एक सब्जेक्ट को। और यही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो ये डिनोट करेगा, इसी की वजह से ये प्लूरल बन जाएगा, और इसको हम इसके आगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। किस किस के आगे, अगर दा लगा होगा मैथमेटिक्स के आगे, या फिर माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनमें से कोई भी वर्ड अगर इसके आगे लगा होगा, तो हम इस पूरे को द मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, हिज, हर, इट्स, देयर मैथमेटिक्स को एज अ प्लूरल बिहेव कराएंगे, प्लूरल समझेंगे, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हिज मैथमेटिक्स, क्या यूज हुआ है, हिज यूज हुआ है, हिज मैथमेटिक्स, मतलब ये क्या हो गया, ये एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब कौन सी यूज करनी होगी, प्लूरल। तो हिज मैथमेटिक्स इज वेरी वीक होगी या आर वेरी वीक होगा, इज क्या होता है, इज हमारा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, और आर हमारा प्लूरल होता है। तो क्या यूज होगा भाई, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर यूज हो जाएगा ऑब्वियसली। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके वीक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की बात नहीं चल रही यहां पे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके वीक हैं। और क्या क्या चीजें आती हैं ये भी देखिए इसमें, जैसे गेम्स की बात कर लें, डार्ट्स, बिलियम, चेस, है ना, और क्या बात कर लें, चेस, ड्रॉट्स, बाउल्स, स्नूकर्स, या फिर क्या है, या फिर कोई बीमारी है, डिजीजेस की बात कर लें, टाइटल ऑफ द बुक की बात कर लें, अगर इन सब के आगे, ये सभी उस कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी के हैं, इस कैटेगरी के हैं। ये मान लीजिए इसका ए था, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक, अकाउस्टिक्स, और ये पार्ट हैं आगे के बी, सी, डी, ठीक है। सो सब्जेक्ट्स कोई हो सकता है, या फिर कोई गेम्स हो सकते हैं लाइक डार्ट्स, बिलियर्ड्स, चेस, ड्रॉट, बाउल्स, स्नूकर्स, बॉल्स, स्नूकर्स बाउल्स नहीं, बॉल्स है वो। डिजीजेस की बात करूं तो मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज, शिंगल्स, पाइल्स, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, फलाना वहां। टाइटल्स ऑफ द बुक की बात कर ले, विंग्स ऑफ फायर, मालगुडी डेज, द अरेबियन नाइट्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये तरीके, या गुलिबर्स ट्रैवल, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या होती हैं, सिंगुलर इन सॉरी प्लूरल फॉर्म में होती हैं। देखिए एस लगाना आगे, प्लूरल दिख रहा है,
एस लगा है ना आगे, इसमें भी एस लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा। अच्छा आगे और देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे ये भी प्लूरल दिख रहा है, दिख रहा है, ये प्लूरल दिख रहा है, ये प्लूरल, ये एंड ये डेज, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गुलिवर्स। तो ये दिखने में प्लूरल जरूर है, लेकिन होते क्या है, ये फंक्शन इनका क्या होता है, फंक्शन इनका होता है सिंगुलर। ये चीज याद रखिएगा, इनका फंक्शन सिंगुलर होता है। ठीक, इतनी सी बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके, तो आपको चीजें और अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी से रिलेटेड है ऑब्वियसली। सो आप लोग इसको पढ़िए एंड 2 मिनट का समय लीजिए इसको समझने के लिए, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इंप्लीमेंट कीजिए अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे और देखिए जो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपको, या जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, वो सही है या गलत। देखिए अब क्या कह रहा है, शुरू करते हैं। वो कह रहा है मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो मेहनत नहीं करते या पढ़ाई नहीं करते ढंग से, मेहनत से। यहां पे अगर हम लोग देखें तो मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है, फंक्शन, सॉरी, फॉर्म इसका क्या है, प्लूरल है, लेकिन बिहेव कैसे करता है, ये एज अ सिंगुलर वर्ब बिहेव करता है। कब करता है, जब ये किसी सेंटेंस को डिनोट कर रहा हो और इसके आगे क्या ना लगा हो, इसके आगे कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव ना लगा हो या फिर दा ना लगा हो। तो दा भी नहीं लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगा है, एक ये प्लूरल फॉर्म में भी लिखा है और सिंगुलर फंक्शन भी है। प्लस पहचानने का एक तरीका और है, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहां सब्जेक्ट की बात कर रहा है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में, ठीक है, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन की कैटेगरी में आता है। सो अगर मैं कहूं कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में मैथमेटिक्स यहाँ यूज हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑब्वियसली पूरा सेंटेंस सही हो गया। तो इस सेंटेंस में आ जाएगा आपका नो एरर। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। वो कह रहा है मीजल्स आर नॉट अ लीथल डिजीज बट कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक छोटी सी बात, अभी मैंने आपको समझाई थी ना ये चीज, कि ये जो बीमारी का नाम होता है, बीमारी का नाम मीजल्स, ओके, मीजल्स देखिए है ना इसमें, डिजीजेस के नाम में मीजल्स आता है, जो कि दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं, सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। अगर ये फंक्शन सिंगुलर बिहेव कर रहा है तो मतलब ये सब्जेक्ट हो गया एक, और ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर ये एक सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज होनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, इज अ सिंगुलर वर्ब, आर इज अ प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर के लिए क्या होगा, मीजल्स इज नॉट अ लीथल डिजीज बट कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, या वेरी डेंजरस, कैंसर इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी जो इसके रूप में, आर के रूप में आई थी, एंड हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया इज में। कैसे कन्वर्ट किया, मीजल्स जो कि एक डिजीज का नाम है, ये फंक्शन सिंगुलर की तरह करता है, लेकिन हो दिखता कैसा है, प्लूरल दिखता है। मीजल्स एस लगा है तो प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन फंक्शन इसका सिंगुलर है। अगर सिंगुलर इसका फंक्शन है तो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी इसके साथ, सिंगुलर। वही मैंने सिंगुलर वर्ब इसके आगे लगा दी, जो कि आर एक प्लूरल वर्ब थी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग अब। तो कह रहा है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। बताइए क्या होगा। अभी मैंने सब्जेक्ट्स की बात की थी ना, तो वहां पे एक सब्जेक्ट आया था पॉलिटिक्स।
तो आप देखिए ना क्या क्या कह रहा है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज द पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर हम लोग अपना दिमाग लगाएं, बेसिकली समझें, तो भाई यहां पॉलिटिक्स आया है, बिल्कुल आया है। ये कैसा होता है? फॉर्म प्लूरल होता है लेकिन फंक्शन सिंगुलर होता है, दिखने में प्लूरल होता है लेकिन काम सिंगुलर की तरह करता है। अगर काम सिंगुलर की तरह करेगा तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर ही आनी चाहिए थी। इज करेक्ट है तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाना चाहिए फिर हिसाब से तो। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है अब ये भी बता दूं। ये सेंटेंस गलत है, अभी ये सेंटेंस गलत है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसके आगे का यूज हुआ वर्ड। किसके आगे का यूज हुआ वर्ड? पॉलिटिक्स के आगे क्या यूज हुआ है? द। और जब भी किसी भी इस सिंगुलर इस कैटेगरी के वर्ड में, इस कैटेगरी के वर्ड में क्या यूज होता है? द या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। कौन कौन सा एडजेक्टिव? माय, योर, हिज, हर, इट्स, देयर प्लस द और द। ये अगर यूज होगा इन सब्जेक्ट्स के नाम के आगे, डिजीजेस के नाम के आगे और गेम्स के नाम के आगे, तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा और उसकी वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो द पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? अंदर के जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उनकी बात कर रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे अंदर के पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। अगर अंदर के पॉलिटिक्स की बात कर रहा है तो एज अ होल पॉलिटिकल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि देश की पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। तो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अगर ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है द पॉलिटिक्स, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या हो जानी चाहिए? प्लूरल। तो वो क्या कहेगा? द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर पैथेटिक बिकॉज द पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। क्या समझ में आया? बताइए क्या समझ में आया आप लोगों को? अगर आया तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको बेशक क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स, व्हाट्सएप, सब रास्ते हैं आपके पास, चैट्स, आप कुछ भी भेज सकते हैं अपना डाउट्स। योर डाउट विल बी क्लियर्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है वो? अब देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम यूज हुआ है? द गुलिवर्स ट्रैवल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। अब गुलिवर्स ट्रैवल एक क्या है? बुक का टाइटल है। टाइटल ऑफ द बुक किस कैटेगरी में आ रहा था? टाइटल ऑफ द बुक इसी कैटेगरी में आ रहा था, इस कैटेगरी को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। टाइटल ऑफ द बुक आता है इसमें, देखिए द गुलिवर्स ट्रैवल आया है ना नाम। और जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल्स है, और भी हो सकता है इसमें, लेकिन ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं आपके। So, the Gulliver's Travel is a collection of very interesting episodes of adventure. अगर गुलिवर्स ट्रैवल खाली होता, सिर्फ होता, तो क्या होता इसमें? अगर खाली होता तो हम लोग इसको सिंगुलर की तरह बिहेव करते और इसके आगे सिंगुलर वर्ब सही लगी थी, बिल्कुल सही था। लेकिन 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 यहां पे क्या हुआ? यहां पे दा लग गया इसके आगे, तो ये बन गया द गुलिवर्स ट्रैवल। जैसे ही इसके आगे दा लग गया या फिर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाती है तो ये प्लूरल की तरह बिहेव करने लगता है। और जैसे ही ये प्लूरल बन जाता है, इसके साथ की वर्ब भी हमें प्लूरल बनानी पड़ती है, ये हमारी मजबूरी है। तो द गुलिवर्स ट्रैवल आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। बनेगा कि नहीं? अब मुझे आप ये बताइए, बताइए बताइए। ये देखिए आपके सामने सब कुछ है। बताइए। ये जो कॉन्सेप्ट था ये यहां पे अप्लाई नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने दा वा सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन एक चीज ध्यान नहीं दी। यही एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर आपको चीजें ढंग से ना पता हो। ठीक है, आप लोगों ने गुलिवर्स ट्रैवल को ढंग से देखा था पीछे? देखिए ढंग से एक बार फिर से देखिए, मैं साफ के दे रहा हूं बिल्कुल। फिर से देखिए एक बार इसको। क्या लिखा है किताब का नाम? टाइटल ऑफ द बुक क्या है? द गुलिवर्स ट्रैवल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। विंग्स ऑफ फायर के आगे दा लगा है? नहीं लगा है ना। मालगुडी डेज के आगे दा लगा है? नहीं लगा है। किसी और के आगे दा लगा है? अच्छा, द अरेबियन नाइट्स लिखा है, देखिए दा। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक चीज बताइए
ये दा तो पूरी किताब का ही नाम के साथ है ना, मैंने कोई एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं किया है, या क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा तो ऐड होके आया नहीं है। सो ऑब्वियसली द गुलिवर्स ट्रैवल विल बी फुल बुक नेम, यहां द एक्स्ट्रा नहीं ऐड हुआ है। जैसे यहां पे द पॉलिटिक्स बना था, पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ड था, द हम लोगों ने एक्स्ट्रा एडिशन किया था, लेकिन यहां पे ये तो पूरा नाम ही है। अगर ये पूरा नाम है तो ये फिर वैसे ही बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? प्लूरल दिख रहा है गुलिवर्स की वजह से, ऐसा लगा है ना, दिख प्लूरल रहा है, लेकिन बिहेवियर इसका सिंगुलर है। अगर इसका बिहेवियर सिंगुलर है तो ये इस जो लिखा है इसके आगे वर्ब, ये बिल्कुल करेक्ट लिखी है और ये सेंटेंस भी 100% करेक्ट बन जाता है। क्या हो जाएगा? द गुलिवर्स ट्रैवल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। सो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन वाले एग्जामिनेशन में बना के वो देगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बीच में डाला। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वो कह रहा है कि योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। क्या कह रहा है? योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैथमेटिक्स नाम जिस जो भी प्लूरल फॉर्म में हो, सिंगुलर फंक्शन करता हो, सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, कुछ भी हो, तो दिख प्लूरल रहा है, फंक्शन सिंगुलर करता है, उसके अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दें, माय, योर, हिज, हर, देयर्स, और या फिर दा लगा दे, तो वो क्या बिहेव करेगा? वो एक कॉन्सेप्चुअल की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहां पे अगर बात करा योर मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब ये है कि आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है। तो योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वीक, तो बिल्कुल सही लिखा है ये, क्योंकि भाई योर मैथमेटिक्स जैसे ही लग जाएगा ये प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। अगर ये प्लूरल की तरह बिहेव करेगा तो इसके लिए वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल ऑलरेडी लगी हुई है। तो योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, ये 100% करेक्ट बन जाएगा। आई होप आप सबको ये कैटेगरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिससे एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं। इससे पहली वाली से थोड़े कम बनते हैं, लेकिन इस कैटेगरी से सवाल अच्छे खासे बनते हैं। कौन सी कैटेगरी? ये वाली कैटेगरी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के नाम आते हैं, जनरली जो चीजें हम लोग यूज करते हैं वो चीज आती है, इसलिए से सवाल बनने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कैटेगरी नंबर 3 आती है। कैटेगरी नंबर 3 आपकी कहती क्या है कि भाई वो नाउंस जो कि सिंगुलर इन फॉर्म है और प्लूरल इन फंक्शन है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लूरल फॉर्म में था और सिंगुलर फंक्शन था। अभी क्या है? सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फंक्शन है, उल्टा हो गया। तो भाई देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। पेन कहाँ गया? ये है। तो देखिए, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म में सिंगुलर है, फंक्शन में प्लूरल है। इसमें आता है कैटल, जेंड्री, कैवलरी, प्रेजेंट्री, वॉमिन, नोबेलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस, मेन, चिल्ड्रन, वुमेन। तो ये वर्ड्स कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आते हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और भी वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि यही है सिर्फ, और भी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे तो मोर देन इनफ है ये वर्ड्स। इससे बाहर फिलहाल पेपर नहीं आएगा अभी आपका, जिस स्टेज पे आईपी मैट चल रहा है अभी, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या है। आप इन वर्ड्स को देखिए, इसका फॉर्म जो है, जैसे मैंने कहा कैटल, कैटल क्या होता है? भेड़, भेड़े, यही तो कहते हैं। तो इसको लिखा तो SEIS तो इसमें यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं यूज हुआ है। ये तो करेक्ट है कि भाई ये दिख सिंगुलर रहा है, लेकिन जब इसको यूज करेंगे सेंटेंसेस में तो वहां ये प्लूरल की तरह बिहेव होगा। प्लूरल ही हम लोग यूज करेंगे, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, फिर से पढ़ लेता हूं मैं। कैटल, जेंट्री, कैवलरी, पेजेंट्री, वर्मिन, नोबेलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस, मैन, चिल्ड्रन, विमेन, ये वर्ड्स हैं। अब देखिए, यही चीजें मैंने आपको बताई हैं जो वहां पे वो यहीं पे लिख के आई हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये नोट्स के पर्पज से ही PPT बनवाई गई है आपकी, ताकि आपके नोट्स भी पूरे होते रहें साथ ही साथ, और आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन, ऑब्वियसली प्लूरल फंक्शन है तो प्लूरल की तरह ही तो बिहेव करेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट यूज ए या फिर एन बिफोर देम। ऑब्वियसली एन कहाँ पे यूज करते हैं? सिंगुलर में यूज करते हैं। अगर सिंगुलर में यूज करते हैं तो ये इसके आगे नहीं यूज
नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये प्लूरल है। उसके बाद वो कह रहा है इसमें हम एस या ईएस भी नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते भाई? एक चीज बताइए, जिस चीज का फंक्शन मतलब जो वर्ड ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, उसको आप दोबारा एस या ईएस बना के क्या प्लूरल बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो जो ऑलरेडी प्लूरल है उसको प्लूरल नहीं बना सकता। ये भी सही है, एस या ईएस इसमें नहीं ऐड हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ आपके बेसिक फंक्शन थे कि वर्ड्स प्लूरल हैं तो ए या फिर एन यही नहीं यूज होगा, और उसके साथ ही एस या एस भी नहीं यूज होगा बिकॉज ये ऑलरेडी प्लूरल है, हम इसको प्लूरल दोबारा नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बॉय, आप बॉय या बॉयज, आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से क्या क्या एग्जाम्पल सही होगा? इन तीनों में से, इन तीनों में से कौन सा एग्जाम्पल आपका सही होगा? आप बॉय सही होगा या बॉय सही होगा या बॉय सही होगा? देखिए मैंने आपको अभी बताया ना, अभी आप ऊपर देखिए ना ये चीजें, प्लूरल है, ए एन नहीं यूज हो सकता, एस सी आई एस नहीं यूज हो सकता। तो भैया क्या है, ए एन नहीं यूज होगा, एस सी आई एस नहीं यूज होगा, प्लूरल है तो बॉय तो होगा। ठीक है, कैटल की बात कर लें, ए एन नहीं यूज होगा, एस सी आई एस नहीं यूज होगा, तो ये क्या बचेगा? कैटल ही तो बचेगा। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। इजी है, कुछ खास इसमें है नहीं ऐसा कि मैं आपको बहुत एक्सेजरेट करके पढ़ाऊं इसको। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक से, इसको फॉलो करना, इन क्वेश्चन विल बी डन। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट यू सी डैट, क्या कह रहा है? कैन नॉट यू सी डैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैटल जो है फील्ड में घास चर रहे हैं, तुम यहाँ खेल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तुम यहाँ खेल नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? अब मुझे आप बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, कैटल वर्ड आया है, क्या होता है, दिखता सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह फंक्शन करता है, मतलब इसके साथ वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल ही लगेगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द कैटल यूज हुआ है, अगर ये कैटल यूज हुआ है और ये हमारा प्लूरल है, क्योंकि फंक्शन प्लूरल है तो प्लूरल ही है। अगर ये प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल। लगा दी भैया, प्लूरल वर्ब लगा दी, आर प्लूरल वर्ब हो गई। तो यू कैन नॉट सी दैट द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। सिंपल सा एक एरर था, इसको हटा दिया और आपके नंबर पूरे आपको मिल गए। नेक्स्ट सेंटेंसेस पे जाते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हैं इसके, इसको भी देखते हैं। इसका आंसर देख के बताइए, तब तक मैं जरा थोड़ा पानी पी लूं। तो सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं आप देखते हैं फिर से। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं वो कह रहा है पहला सेंटेंस, इफ दोस कैटल आर ग्रेजिंग देन व्हाई नॉट द अदर्स। अगर वो कैटल ग्रेज कर रही, घास चर रही हैं, तो व्हाई नॉट द अदर्स, अदर कैटल और अदर कैटल क्यों नहीं घास चर सकती हैं? वो सेंटेंस में ये कह रहा है इफ दोस कैटल, कैटल वर्ड है ना, प्लूरल होता है, ठीक है। अगर ये वर्ड प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होनी चाहिए? कौन सी यूज होनी चाहिए बताइए? वर्ब इसके साथ प्लूरल यूज होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर लगी हुई है, ऑलरेडी लगी है, तो ये सेंटेंस 100% सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया होता दोस कैटल्स आर ग्रेजिंग देन व्हाई नॉट दी अदर्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, बिकॉज कैटल अपने आप में प्लूरल है।
कैटल जो है वो अपने आप में प्लूरल है, और इस प्लूरल में हम क्या नहीं लगा सकते हैं, एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ये एस या ई एस है, ई आई एस नहीं है, ठीक है यार। मतलब उसको दोबारा प्लूरल नहीं बना सकते ऑब्वियसली। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है देखते हैं। इसके सवाल के जवाब आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो इसको मिलाते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कोई चीजें हो तो आप डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में इसको, ठीक है। तो द जेंट्री ऑफ राजस्थान डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन, यहाँ इवन है, हाँ, इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्रेडिट मतलब खाते में नहीं, या अकाउंट में नहीं, इसका मतलब है कि उनके अकाउंट में, मतलब उनके नाम पे कई मूवीज अच्छी अच्छी हैं। वो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि पीपल, जेंट्री मतलब पीपल ऑफ राजस्थान डज नॉट लाइक सलमान खान, सलमान खान को पसंद नहीं करते, ऑल दो, इवन दो मतलब इवन दो उनके पास नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट हैं, उसके बाद भी वहां के लोग उनको पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली कुछ होगा मैटर, सबको पता है। सो यहाँ पे क्या होगा बता सकता है कोई? यहाँ पे अब नई चीज आएगी एक, अभी मैं आपको समझा दूंगा, देखिए क्या है वो नई चीज और उससे रिलेशन क्या बनेगा। द जेंट्री यूज हुआ है वर्ड, अगर मैं जेंट्री की यहाँ पे वर्ड की बात करूं तो ये क्या है, ये अपनी कैटेगरी का वर्ड है। अगर अपनी कैटेगरी का वर्ड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन फंक्शन प्लूरल है। सिंगुलर लिखिए ना, जेंट्री एस ई एस तो नहीं लगा है, लेकिन फंक्शन इसका प्लूरल है, मतलब द पीपल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो द पीपल ऑफ राजस्थान जहां पे बात आएगी तो ये ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर ये भाई साहब प्लूरल है जेंट्री, तो द जेंट्री ऑफ राजस्थान डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, और बाकी सेंटेंस सही है, ठीक है। अब यहाँ पे डज पे मैंने क्यों लाइन खींची है? डज क्या है आप मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको वर्ब के बारे में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि जो वर्ब होते हैं उनमें जब हम क्या करते हैं, एस या फिर ई एस को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, देखिए, अगर लिखा है वॉक्स, क्या लिखा है, वॉक्स, ये वॉक्स जो लिखा है ये क्या होगा, सॉरी, ये आपका सिंगुलर होगा, ठीक है, लेकिन इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, वॉक बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, ये क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। वही नाउन में उल्टा हो जाता है, अगर नाउन में वॉक वर्ड दिया हो तो वो सिंगुलर होता है और उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो एस या एस ऐड कर देते हैं। वहीं वर्ब में क्या करते हैं, एस एस हटा देते हैं। किस लिए हटा देते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पहले भी, आपको याद होगा, नहीं याद हो तो फिर से रिवाइज करिए एक बार। तो यहां पे अगर आप देखिए तो ये जो डज लिखा है ये क्या है, इस हिसाब से तो 10 जो है ये सिंगुलर है, यहाँ पे ये प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। प्लूरल बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, एस सी आई एस हटा देते थे, क्या करते थे, एस सी आई एस हटा देते थे। तो भैया इसमें एस सी आई एस हटा देंगे, ये बन जाएगा डू। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, द जेंट्री ऑफ राजस्थान डू नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो he has a number of good movies to his credit। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है यहां पे। एक और क्वेश्चन आपके पास बचता है अभी, बोर्ड थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ने आपको क्या बताया था कि अगर वर्ब की बात करेंगे तो क्या करेंगे, प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस को हटा देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वॉक्स का, उसको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो हो जाता है वॉक, एस या ई एस रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, साइंस सब्जेक्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा, हैज प्रूव दैट इवन वर्मिंग कैरीज डिजीजेस।
इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस, बता सकता है कोई इसका? देखिए यहां पे यूज हुआ है वर्ड साइंस, यूज हुआ है बिल्कुल। अगर साइंस यूज हुआ है तो साइंस इज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट, साइंस इज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन क्या ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है? क्या ये वाली कैटेगरी का है जिसमें लिखा प्लूरल होता था, दिखता फंक्शन सिंगुलर होता था? उस कैटेगरी का नहीं है ये बिल्कुल। साइंस में एस या ई एस तो नहीं लगा है, ये एक सिंपल वर्ड है जो कि एक सिंगुलर फॉर्म में है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया इस सिंगुलर वर्ड के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने एक सिंगुलर वर्ब यूज की जो कि हैज है, ये भी सही है, सही है। हैज और हैव फॉर्म्स होती हैं, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ डू डज था वैसे हैज हैव होगा। तो साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन, वर्मिन क्या चीज है अब यहाँ पे ये चीज भी देख लीजिए। वर्मिन जो है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, और लिस्ट में आई थिंक ये होना भी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस लिस्ट में तो नहीं होगा ऑब्वियसली। एंड वर्मिन कैरीज डिजीजेस, बताइए। अब वर्मिन की अगर मैं बात करूं तो वर्मिन इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को वर्मिन बोलते हैं, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे, भाई एक बैक्टीरिया तो नहीं होगा ना। तो अगर ये एक प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब, वर्ब क्या होगी जो एक्शन को डिनोट करे, एक्शन यहाँ क्या हो रहा है, कैरी करने का। अगर एक्शन यहाँ पे कैरी करने का हो रहा है तो ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये किस फॉर्म में है वर्ब, इसमें क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, एस या ई एस लगने की वजह से ये सिंगुलर है, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, वर्ब को भी क्या करेंगे, एस या ई एस को रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा, कैरी। सेंटेंस बन जाएगा साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरी डिजीजेस, प्लूरल में कन्वर्ट हो गया ये। सो यहां पे आपकी ये थर्ड कैटेगरी भी फिनिश होती है। एंड अब आपके पास एक फोर्थ कैटेगरी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। आज मेरा प्लान है कि मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये आज खत्म हो पाएगा, बिकॉज इसमें मोर देन इनफ चीजें अभी भी बची हैं। फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट दिस। फिलहाल इस कैटेगरीज को तो खत्म करने का मेरा प्लान है। हाँ, इस कैटेगरीज को खत्म करने का प्लान है, उसके बाद बाकी चीजें कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैटेगरीज का देखते हैं फिलहाल। नंबर 4 आ गया हमारा, अभी एक और इसके बाद। नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। अब सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सिंगुलर प्लूरल या फिर प्लूरल सिंगुलर का फंडा खत्म। यहां से क्या आ गया भैया, फॉर्म भी प्लूरल है, फंक्शन भी प्लूरल ही बिहेव करता है, सिंगुलर की तरह बिहेव ही नहीं करता है ये। जैसे किसी ड्रेस के आर्टिकल्स विच हैव टू पार्ट्स, कोई कपड़ा ऐसा या कोई क्लोथ्स ऐसे जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, ऐसे पैंट्स पेयर के में कहलाती है ना, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, बॉक्सर, पजामाज, जीन्स, अंडर पैंट्स एंड ब्रीफ्स, ये सब पेयर्स में होते हैं भाई, दो दो। जैसे आप ट्राउजर्स की बात करेंगे तो ट्राउजर्स में एक लेफ्ट का होता है ऑब्वियसली, एक पार्ट क्या कहते हैं राइट का होता है। तो क्या कह रहा है, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस विच हैव टू पार्ट्स इन इट। तो वैसे पार्ट्स क्या होंगे, वैसी चीजें क्या होंगी, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, बॉक्सर्स, पजामा, जीन्स, अंडर पैंट्स एंड ब्रीफ्स। या फिर और क्या हो सकता है इस कैटेगरी में, 1 सेकेंड, हाँ, और क्या होता सकता है, टूल्स भी हो सकते हैं, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स सेम, उनके पास भी दो पार्ट्स होने चाहिए। जैसे सीजर्स दो पार्ट्स में होती है ना, ग्लासेस दो पार्ट्स में होते हैं ना, एक ये लेफ्ट वाला एक राइट वाला, स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स पिंसर्स मतलब जो आप पकड़ते नहीं ऐसे करके आइस क्यूब पकड़ने के लिए, पिंसर्स, डिवाइडर्स, गॉगल्स एंड सनग्लासेस। ये कुछ कैटेगरीज इसकी भी हो गई। ऑब्वियसली अगर ये प्लूरल है और फंक्शन भी प्लूरल है, मेनली फंक्शन की अगर बात करें, ये प्लूरल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ए या फिर एन इसमें तो यूज होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्लूरल फंक्शन है, ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल के लिए
कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीजें यूज करनी पड़ेंगी जो हमने याद किया था, पीस ऑफ, पीसेस ऑफ वहां यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ नया यूज करेंगे, देखते हैं क्या यूज करेंगे। भाई यहाँ पे दो पार्ट्स की बात हो रही है ना, तो पैंट्स पेयर में होती हैं या सॉक्स पेयर्स में होते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम वर्ड अ पेयर ऑफ पैंट्स या अ पेयर ऑफ, या फिर अगर दो है या दो से ज्यादा है या तीन है तो 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर ऑफ पैंट्स। ये चीज याद रखिएगा, ये सिंगुलर काउंटेबल है और ये प्लूरल काउंटेबल है। ये वाला पार्ट प्लूरल काउंटेबल है और ये वाला पार्ट आपका सिंगुलर काउंटेबल है। मैंने दो कैटेगरीज आपको बताई थी, तो ये वाला फंडा हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है लास्ट पॉइंट में, कह रहा है कि ऑल, सॉरी लास्ट पॉइंट नहीं, एक दो पॉइंट और हैं, ऑल दीज आर प्लूरल वर्ड्स एंड प्लूरल वर्ड वी यूज विद देम। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑब्वियसली कि अगर वर्ड ही प्लूरल है वर्ड ही प्लूरल है हमारा, सब्जेक्ट ही प्लूरल है, तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल यूज होगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो 100% करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्वियसली हम इसमें से एस या एस रिमूव नहीं कर सकते, एडिशन की बात नहीं कर रहा है। यहां ये कह रहा है कि हम इसमें से वी कैन नॉट रिमूव यस या एस फ्रॉम इट, सॉरी, वी कैन नॉट रिमूव एस या एस फ्रॉम इट टू मेक इट सिंगुलर। सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें से एस या एस रिमूव नहीं करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी हमें सिंगुलर इसको बनाना होता है, हम इसमें क्या यूज करते हैं, पेयर ऑफ या इस तरीके की चीजें, वर्ड्स ऐड करते हैं, ना कि एस या एस रिमूव करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन और फॉर्म दोनों में ही प्लूरल है। अगर दोनों में प्लूरल है तो एस या एस हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। यहां तक रही बात जो मैंने आपको बताई चीजें, एंड अब उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। क्या है एग्जाम्पल्स, देखते हैं, छोटी सी बात है ना। वो कह रहा है ही वॉन्ट्स टू बाय अ ट्राउजर्स। अब आप मुझे एक चीज बताइए क्या वो एक ट्राउजर बाय कर एक ट्राउजर्स बाय कर सकता है? ट्राउजर्स नहीं लिखा जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वर्ड्स होते हैं, हेलो आवाज आ रही है आपके पास, हाँ ओके। सो ये जो आपके वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स, ये क्या है, प्लूरल फंक्शन, प्लूरल फॉर्म। अगर इसका फॉर्म प्लूरल है तो ऑब्वियसली इसके आगे जो ए एन नहीं यूज करेंगे। ए एन नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, अगर सिंगल एंटिटी को डिनोट करना है। अगर मुझे इसको सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है तो मैं इसमें क्या यूज करूंगा, मैं इसमें यूज करूंगा अ पेयर ऑफ। मैंने यूज, चलिए यूज करके देखते हैं एक बार। तो क्या होगा, ही वॉन्ट्स टू बाय, आ की जगह क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ। ही वॉन्ट्स टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, बन जाएगा ना सही, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, योर पैजामा इज रेडी मेड। क्या कह रहा है, योर पैजामा इज रेडी मेड। अब ये मुझे बताइए, पैजामा का भी कोई सेंटेंस हो सकता है? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फंक्शन में होते हैं, तो फॉर्म तो ये प्लूरल, सॉरी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल फंक्शन में होते हैं। ये देखिए कहां गया ये, अगर इसका फंक्शन और फॉर्म दोनों प्लूरल है तो पैजामाज होना चाहिए, और अगर ये पैजामाज है तो पैजामा तो गलत हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें लगाएंगे एस। जैसे ही इसमें आप लगाएंगे एस, ये क्या बन जाएगा, पैजामा पैजामाज बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब इस प्लूरल को मेंटेन करने के लिए हमें वर्ब कौन सी यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इज हट जाएगा, आर लग जाएगा इसकी जगह पे, तो आ जाएगा योर पैजामास आर रेडी मेड। ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। पैजामा था, जिसको पैजामा था, जहां पे हमने एस ऐड किया क्योंकि पैजामास बनाते हैं पहले इसको, फिर प्लूरल, ऑब्वियसली ये प्लूरल है, प्लूरल को वर्ब चाहिए प्लूरल, काटा इसको हमने, आर लगा दिया, सिंपल। ऊपर वाले में क्या किया था, अ पेयर ऑफ, आ लिखा था, पेयर ऑफ ऐड कर दिया, बिकॉज आ और एन हम इसमें सिंगुलरली यूज नहीं करते। आ और एन सिंगुलर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ेंगे हम लोग। वो कह रहा है योर स्पेक्टिकल इज फैंसी। अब ये बताइए, स्पेक्टिकल होता है कि स्पेक्टिकल्स होता है? स्पेक्टिकल्स होता है। अगर स्पेक्टिकल्स होता है तो एस लगाया, ये क्या बन गया, ये बन गया प्लूरल। जैसे ये प्लूरल बना, इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल क्या हो जाएगी, आर। तो हो जाएगा योर स्पेक्टिकल्स आर फैंसी। विच सॉरी, द जीन्स विच यू हैव
बॉट आर टॉन, टॉन का मतलब फटी हुई है, जो आपने जीन्स बॉट की खरीदी है वो फटी हुई हैं। द जीन्स विच यू हैव क्या कहते हैं, विच यू हैव बॉट आर टॉन। इस केस में क्या होगा बता सकते हैं? ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी का है, इसमें चेंजेस भी उसी प्रकार से होंगे। देखिए, द जीन्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हो, ये प्लूरल है, बहुत अच्छी बात है। विच यू हैव बॉट आर टॉन लिखा है, तो आर होगा या इज होगा, पहले तो मुझे ये बताइए। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब क्या है, ये है, आर है, वो जो कि क्या है, ये भी प्लूरल है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस जीन्स विच यू हैव बॉट आर टॉन इज कंप्लीटली राइट। ठीक है, प्लूरल यूज हुआ, जीन्स प्लूरल था, फंक्शन भी और फॉर्म भी प्लूरल ही रहता है इसका, हमेशा प्लूरल था। इसके लिए वर्ब यूज किया हम लोगों ने प्लूरल, जो कि आर यूज ऑलरेडी यहाँ पे है, तो सेंटेंस 100% करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो लिखा है, आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर राहुल। बता सकते हैं इसका क्या होगा? देखिए, टू पेयर्स ऑफ यूज हुआ है कहीं ना कहीं, है ना? अब बताइए, देखिए, आई हैव बॉट, पहला वर्ड हमारे पास क्या है, गॉगल है। अब गॉगल जो वर्ड है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है और प्लूरल ही फॉर्म होता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो गॉगल्स हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये गॉगल्स बन जाएगा फॉर यू एंड, बन गया ये गॉगल्स। ई एस लगेगा, गॉगल्स साफ साफ लिखते हैं, चलिए, ई लगा है, एस लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये प्लूरल बन गया, क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया, तो एक चीज बताइए, इसके आगे क्या नहीं लग सकता, इसके आगे ए या एन नहीं लग सकता, इसको रिप्लेस किससे करेंगे, पेयर ऑफ से कर दीजिए, रिप्लेस पेयर ऑफ से। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ गॉगल्स फॉर यू एंड टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। अब ये बताइए, ये टू पेयर्स ऑफ सही लिखा है? देखिए, पता चल जाएगा खुद भी, खुद ब खुद, एक सेकेंड। ट्राउजर्स क्या होते हैं, प्लूरल फंक्शन प्लूरल फॉर्म, सही लिखा है। ठीक है, अब पीछे आइए थोड़ा, इसके आगे, इसके पीछे क्या लिखा है, टू पेयर्स ऑफ, तो पेयर्स ही यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, ये तीनों भी वर्ड सही हैं। तो ऑब्वियसली पूरा सेंटेंस अब सही हो गया है, आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ गॉगल्स फॉर यू एंड टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर राहुल। तो ये एक छोटी सी कैटेगरी थी जिसपे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कराए, ताकि आपके पास क्लैरिटी आ जाए और चीजों की आपको समझ हो जाए। अब एक लास्ट की बात करते हैं हम लोग, इसके बाद वाइंड अप कर देंगे आज का सेशन, और जो भी बचा हुआ पार्ट है, थोड़ा बहुत जो भी बचा है, उसको हम लोग कल पूरा डाउन वाइंड अप हो जाएगा, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो कह रहा है कि नाउन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब सिंगुलर में या फिर प्लूरल में जिस फॉर्म में भी है उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ फॉर्म से मतलब नहीं है, दूसरे फॉर्म में वो चेंज नहीं होते, अनचेंज्ड रहते हैं, जैसे फॉर्म में है वैसे ही रहेंगे। एग्जाम्पल, क्रॉप्स, सॉरी क्रॉप्स नहीं है ये, हाँ क्रॉप्स, बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, मीन्स, शिप, वर्क्स, इनिंग्स, डेटा, डियर, स्वाइन, ऑल ऑफ दीज वर्ड above remain unchanged whether they are singular और प्लूरल। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, डजेंट मैटर। दे आर आइडेंटिफाइड एज सिंगुलर और प्लूरल बाय द वर्ड यूज बिफोर देम। अब एग्जाम्पल, ये जो क्रॉस रोड है वर्ड, ठीक है, हालांकि फॉर्म तो इसका प्लूरल ही है, दिख रहा है एस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सेंटेंस में यूज जो है वो सिंगुलर है या एज अ प्लूरल यूज हो रहा है? तो वो जो उसके आगे सेंटेंस लिखा है, जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे देखते हैं वो कैसे जज करेंगे हम लोग, वही तो यहाँ कह रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दे आर, ब्रैकेट में मैंने करके लिखवाया इसीलिए इसको, दे आर आइडेंटिफाइड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बाय द वर्ड्स यूज्ड बिफोर देम। उनके आगे जो वर्ड होगा, बिफोर देम यूज होगा,
उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या और कैसे है। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल है, डियर। क्या है, डियर। अब जो आपका डियर है वो सिंगुलर अगर होगा तो वन डियर यूज हो जाएगा, वर्ड आगे वन डियर लग जाएगा सेंटेंस में। और अगर प्लूरल है तो टू डियर्स हो जाएगा, कि टू डियर्स हो जाएगा। पहले मुझे ये बताइए, अगर वन है तो ऑब्वियसली यहाँ डियर होगा, बिल्कुल सही है, ऐसा तो लग नहीं सकता है। प्लूरल होगा तो टू डियर हो जाएगा, ना कि टू डियर्स। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। जब एक चीज प्लूरल बना चुके हैं हम लोग, ऑब्वियसली टू आगे लिख चुके हैं, उसको प्लूरल डिसाइड करने के लिए, उसको प्लूरल समझने के लिए, तो दोबारा इसमें डीएस लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दो दो बार प्लूरल नहीं बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने टू लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है कि अब टू डियर्स की बात हो रही जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पे डियर होगा, डियर्स नहीं होगा, याद रखिएगा ये चीज। थोड़े क्वेश्चन भी देखते हैं, और यही आपके एग्जाम्पल्स हैं, यही क्वेश्चन है, जो भी है यही है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें आपको ये सेंटेंस जो है मैंने तीन पार्ट्स में दिया है। तीन पार्ट्स मतलब ये एक सेंटेंस है, यही सेम सेंटेंस इस फॉर्म में भी है, और यही सेम सेंटेंस इस फॉर्म में भी। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्म सही है और कौन सा फॉर्म गलत है, तो क्यों गलत है, ये हमें जज करना, बताना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, या आप भी थोड़ा बहुत देखें, तो आपको समझ में आएगा। लिखा है आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, आ और डियर यूज हुआ है, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। अगर बात सिंगुलर की हो रही है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सेंटेंस सही आता है। उसके बाद क्या लिखा है, आई हैव सीन 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट। अब बताइए, पहले मैंने आपको अभी यही समझाया था, टू लिखा हो प्लूरल अगर एक बार डिनोट कर देते हैं तो दोबारा उसको प्लूरल में डिनोट नहीं करते हैं। तो 10 ऑब्वियसली हमने लिख दिया है जो कि प्लूरल को डिनोट कर रहा है, तो अब डियर को डियर ही रहने दो भाई, डियर ना बनाओ। तो आई हैव सीन 10 डियर इन दी फॉरेस्ट, ये सेंटेंस गलत था, लेकिन हमने इसमें एस हटा के इसको सही बना दिया। लास्ट सेंटेंस, आई हैव सीन 10 डियर इन दी फॉरेस्ट, ऑब्वियसली वही जो हमने करेक्ट किया था, ये वही सेंटेंस है और 100% करेक्ट है। तो ये इसका सिंपल सा फंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलिंग ऑल योर शीप्स इज प्रॉफिटेबल, या फिर सेलिंग ऑल योर शीप इज प्रॉफिटेबल, बताइए इन दोनों में से क्या सही होगा। देखिए शीप का जो फॉर्म है वो शीप ही रहता है, शीप्स नहीं बनता है। अगर वो शीप्स नहीं बनता है तो एस या एस लग सकता है कि नहीं, नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है, बिकॉज शीप्स प्लूरल है और यहां वर्ब सिंगुलर लगी है। तो या तो ये एस हटा दें, तब ये सेंटेंस 100% करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसी का ये सही फॉर्म लिखा है, देखिए, ऑल योर शीप इज प्रॉफिटेबल, सेलिंग ऑल योर शीप इज प्रॉफिटेबल, यही तो कह रहा है, यही तो यहां पे था, सेलिंग ऑल योर शीप इज प्रॉफिटेबल। शीप्स हटा देंगे बिकॉज शीप हमेशा इस फॉर्म में रहता है जो कि सिंगुलर है, फॉर्म रहता है, फंक्शन नहीं। फंक्शन डिसाइड किसके बेसिस पे होगा, आगे जो भी वर्ड लगा है उस पे। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑल योर की बात कर रहा है, इसीलिए सेलिंग ऑल योर शीप इज प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें नहीं आगे होगा, हाँ, दिस इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स सो वॉक केयरफुली, या फिर दिस इज अ डेंजरस क्रॉस रोड सो वॉक केयरफुली। बताइए क्या हो सकता है इसका। क्रॉस रोड जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्रॉस रोड जो होता है, क्यों होता है, ऑब्वियसली दो क्रॉस रोड्स हैं इसलिए होता है। कुछ चीजों का लॉजिक है, कुछ चीजों का लॉजिक नहीं है, जैसे शीप, शीप का लॉजिक नहीं है, शीप शीप ही रहता है, इंग्लिश में यही है। दिस इज अ डेंजरस क्रॉस रोड सो वॉक केयरफुली, या फिर दिस इज अ डेंजरस क्रॉस रोड वॉक केयरफुली। ऑब्वियसली क्रॉस रोड्स अगर प्लूरल में होता है, हमेशा इसका फॉर्म प्लूरल होता है, तो क्रॉस रोड्स वाला वर्ड करेक्ट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, हो जाएगा, और नीचे वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब इज यूज हुआ है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बात कर रहा है, एक क्रॉस रोड की बात कर रहा है। जैसे कि यहां पे शीप की बात हो रही थी तो ऑल योर शीप की बात हो रही थी, तो क्या था, यहां पे बहुत सारी शीप की बात हो रही थी,
वहां पे इज था, यहाँ पे इज है, तो यहाँ पे एक ही क्रॉस रोड की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू नो, क्या कह रहा है आपसे, डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन आर्मी बैरक नियर द नियर बाय स्टेशन इन दिल्ली। डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन आर्मी बैरक आर्मी बैरक नियर बाय स्टेशन इन दिल्ली। क्या होगा इसमें, बता सकते हैं भाई? ये देखिए आर्मी बैरक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया, हाँ, बैरक्स किस में फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है। फंक्शन क्या बेस करता है? ये सेंटेंस डिसाइड करेगा। सो बैरक्स अगर ये प्लूरल में लिखा है, फंक्शन नहीं, एक मिनट, ये प्लूरल में लिखा है, अब कैसे पता चलेगा ये प्लूरल ही फंक्शन बिहेव कर रहा है या फिर सिंगुलर बिहेव कर रहा है? वो सेंटेंस के बेसिस पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है ना वन, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या बनेगा हमारे पास अब? डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन आर्मी बैरक्स नियर बाय स्टेशन इन दिल्ली, ये सही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस 100% करेक्ट है। क्या करेक्ट है? सेंटेंस में नो एरर है। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को इसमें? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप लोग, डू यू नो डैट देयर इज ओनली वन आर्मी बैरक नियर बाय स्टेशन इन दिल्ली। क्यों ये सेंटेंस सही था? बिकॉज सबसे पहले हमने देखा वर्ड बैरक, बैरक्स वर्ड हमेशा एस के साथ यूज होता है, मतलब दिखने में हमेशा प्लूरल ही रहता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो यूज हुआ है वो सिंगुलर यूज हुआ है या फिर प्लूरल। उसको चेक करने के लिए हमने देखा आगे वन लिखा है, अब वन चेक कर लिया तो हमें पता चल गया ये सिंगुलर है। अब इसके लिए वर्ब भी हमें देखनी पड़ेगी, तो वर्ब देखिए, वर्ब हमारी सिंगुलर, तो सेंटेंस पूरा हमारा सही हो गया, इसीलिए नो एरर इसमें आया। आगे देखिए, देयर इज देयर इज अ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड्स नियर बाय मॉल इन साउथ सिटी, सो ड्राइव केयरफुली व्हेन यू रीच। बता सकते हैं इसका सही है कि गलत है ये सेंटेंस? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सेंटेंस 100% सही है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों सही है। पहली बात, क्रॉस रोड्स किस में होता है? दिखता प्लूरल है, लेकिन फंक्शन क्या है इसका, वो डिसाइड करेगा इसके पहले वाला। पीछे आइए थोड़ा सा, आ यूज हुआ है, आ वर्ड क्या यूज डिनोट करता है कि ये जो क्रॉस रोड है ये सिंगुलर है। अगर ये क्रॉस रोड सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब यूज होनी चाहिए सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर यूज है, जो कि ये सेंटेंस के लिए सही है। तो सेंटेंस बन जाएगा, देयर इज अ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड्स नियर बाय मॉल इन साउथ सिटी, सो ड्राइव केयरफुली व्हेन यू रीच। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। An innings was started by both teams after tossing the coin. An innings was started by the both teams after tossing the coin. अब एक मुझे चीज बताइए, इनिंग्स वर्ड जो है वो ऐसे ही रहता है अपने आप में, प्लूरल दिखता है? क्या दिखता है? प्लूरल दिखता है। अगर ये वर्ड प्लूरल दिखता है तो हमें डिसाइड ये करना पड़ेगा कि ये प्लूरल एग्जैक्टली है कि नहीं है। डिसाइड करना पड़ेगा ना, दिख रहा है एस की वजह से, ये सिर्फ अभी दिख रहा है कि ये प्लूरल है। डिसाइड कैसे करेंगे? सेंटेंस पे पीछे चलते हैं। पीछे यूज हुआ है क्या? एंड यूज हुआ है। जैसे ही एंड देखा हम लोगों ने क्या बता दिया कि भैया ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या यूज होनी चाहिए? सिंगुलर यूज होनी चाहिए। तो वर्ब के ऊपर आते हैं, वर्ब हमारी क्या यूज है यहाँ पे? सिंगुलर यूज है। तो वर्ब अगर सिंगुलर यूज है तो ये सेंटेंस भी 100% करेक्ट हो जाता है हमारा। अच्छा एक चीज और, अगर वॉज सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा इसका वर्ब। याद रखिएगा ये चीज़। ये छोटी छोटी वर्ब्स हैं जो आपके अभी वर्ब पढ़ाने से पहले तक काम आएंगी। फिलहाल इसको देख लीजिएगा। और इन वर्ब्स को कुछ जो मैंने बताया, जैसे हैज़, हैव, डू, डज, वी, वॉज, वर, है ना, ये छोटी छोटी वर्ब्स हैं जो आपकी यूज़ होंगी। एंड बाकी जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा आपको ढंग से, तो फिर उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आज मैं सेशन ये एंड करता हूँ। हालांकि अभी तो इसमें और पन्ने भी हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी आई थिंक। और आपके पास प्रैक्टिस के लिए भी आज काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसीलिए कि प्रैक्टिस आपकी बनती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस ही की है आईपी मैट को क्लियर करने की। क्या की है? प्रैक्टिस इज़ द की। मैं बड़ा बड़ा लिख भी दे रहा हूँ, याद रखिएगा ये चीज़। और डेली प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आपको ये लगेगा कि अभी प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा, अभी प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा, ये आपको लगेगा। लेकिन अगर आप डेली नहीं करेंगे, इट विल इवेंचुअली बल्क अप। और जब ये बल्क अप कर जाएगा तो आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो करूं, कि पुराना करूं कि नया करूं। बिकॉज सिलेबस है ठीक ठाक, अच्छा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं है। सिलेबस इज़ गुड इनफ, लेकिन इजी पार्ट है, सिलेबस इतना कठिन नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पर डे लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। इन क्वेश्चंस की तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार बिना देखे इनको एक पन्ने पे लिख लीजिएगा, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर टुडे, एंड दिस इज निशांत श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कल मिलते हैं। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए थोड़ी सी एक, कि टाइमिंग से रिलेटेड थोड़ी बात कर ली जाए ज़रा। टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो अब डेली, डेली मतलब क्या है? मंडे टू फ्राइडे। क्या रहेगी? 2:30 PM। ठीक है, ये आपकी टाइम रहेगी। एंड व्हाट अबाउट सैटरडे संडेज? देखिए सैटरडे संडेज तो वैसे तो क्लास ऑफ करने का प्लान है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कोर्स लैग कर सकता है और आगे जाके भगाना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि अभी ही चलता रहे सातों दिन। सो उसके लिए सैटरडेज एंड संडेज को जो भी टाइमिंग होगा आपको प्रायर ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में शेयर कर दी जाएगी। सो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। निशांत श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।